एक्चुअली हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की अभी हम बात कर रहे हैं कि वो वही वृक्ष है, बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष। क्योंकि व्यवस्था में ये था कि तुमको ये सब नहीं करना और तुमको ये सब करना है। और बहुत क्लियरली हम ये पढ़ सकते हैं दूसरे करंथियों के 3 के 7 में वो बोलते हैं कि जो व्यवस्था है उसको वो मृत्यु की वाचा बोलते हैं। मृत्यु, वो व्यवस्था से दंड आता है, व्यवस्था से जीवन नहीं आता। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया था वो जीवन लाने के लिए नहीं दिया था। वो एक वचन हम पढ़ भी सकते हैं कि यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी वो 10 कमांडमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो मृत्यु की वाचा है। जीवन का वृक्ष एक्चुअली यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हमको जीवन मिलता है। और शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उस वृक्ष को खाने से कैसे उनको जीवन मिला, वो एक बस पेड़ है, मतलब वृक्ष नहीं, फल। तो उस फल को जब हम खाते हैं तो कैसे जीवन मिल सकता है, ऐसा कुछ लोग शायद सोचते होंगे। कुछ बातें जो हैं वो उसका स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म है। जैसे वो कुछ आत्मिक बातों का प्रतीक है, तो उससे हम आत्मिक चंगाई वो सब पा सकते हैं। जैसे इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे जो हारून और उनके बेटे, जब वो महायाजक के लिए उनको शुद्ध किया गया, अभिषेक किया गया, शुद्ध जब उनको पवित्र किया गया, तो हम देखते हैं कि वो कुछ चीज़ों को खाते हैं। एक बकरे को मार के उसका मांस वो पवित्र स्थान में बॉयल करके उसको खाते हैं। तो वहाँ पे लिखा है कि उनको वो खाना है कि वो पवित्र हो जाए। और फिर हम कम्युनियन जो लेते हैं वो सब वही है। तो वो मतलब वो यीशु मसीह का एक सिंबल है। और यीशु मसीह खुद बोलते हैं जो मेरा मांस खाएगा और जो मेरा लहू पिएगा उसको अनंत जीवन है। तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि जो वो जीवन के वृक्ष है वो यीशु मसीह का जीवन है, जो हमको मिलती है। तो अभी हम आगे देख सकते हैं और भी कुछ बातें हैं परमेश्वर ने इसी बात जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो वो ट्री ऑफ लाइफ है, जीवन का वृक्ष, वो जो है वो परमेश्वर के जीवन को दर्शाता है, जो हम उन पर निर्भर रह के लेते हैं। फिर जो दूसरा वृक्ष है वो हम पे जब हम निर्भर रहते हैं, हमारा कुछ हम लाना चाहते हैं, उसको हमारे भले और बुरे के ज्ञान से जब हम कुछ करना चाहते हैं वो उस वृक्ष को दर्शाता है। मतलब हम परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं या पवित्र आत्मा हमको कुछ बोल रहे हैं, पर बाकी सब लोग हमको कुछ बोल रहे हैं। और एक्चुअली ये हम देख सकते हैं कि ये एक एक्टिव डिसीजन है जो एवरी डे हमको लेना है। उद्धार पाते टाइम तो हम ये डिसीजन हम लेते ही हैं। उद्धार जिस दिन हमने पाया, हमने ये डिसीजन लिया कि हम खाली हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम परमेश्वर पे निर्भर करके उनके जीवन के भागीदार हम हो जाते हैं, यीशु मसीह पे निर्भर हो करके, ना ही कि हमारे खुद के कर्मों पे। तो वो एक मेजर डिसीजन है जो हम लेते हैं, जिसके कारण हमको उद्धार हम पाते हैं और हमें वो अनंत जीवन हमको मिल जाता है। परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं और हमारे आत्मा का उद्धार हो जाता है। यानी वो मेन डिसीजन है। वो डिसीजन किसी भी इंसान ने लिया होगा तो दूसरे दिन वो मर जाएगा तो भी वो डायरेक्टली वो परमेश्वर के पास ही जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के जीवन के साथ उसका जीवन जुड़ गया है, जुड़ गया है, तो वो ऊपर जाएगा। और अगर किसी ने वो निर्णय नहीं लिया है, तो वो जीवन के साथ जुड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब वो मर जाएगा तो वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। बट एवरी सिंगल डे हम देख सकते हैं, मतलब हमारे रोज रोज के दिन में भी हमारे पास एक चॉइस होता है कि हम उस जीवन के वृक्ष में से हम उस फल को खाते हैं कि हम हमारे खुद के भले या बुरे का ज्ञान, मतलब ये हमारे खुद के माइंड, हमारे खुद के दिमाग में हम जो सोचते हैं उस पर हम निर्भर रहते हैं। क्योंकि और ये डिसीजन है जो हमें रोज लेना है। और रोज हम जो वो डिसीजन लेते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर पे निर्भर रहूंगा सब हर चीज के लिए, तो हमारे जीवन में हम देखेंगे कि
जीवन प्रकट होगा। और जितना ज्यादा हम हमारे खुद के फ्लैश पे, जैसे खुद के शरीर पे या खुद के बुद्धि पे और या खुद पे ही अगर हम निर्भर रहेंगे तो भी मृत्यु प्रकट होगा। एक्चुअली इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो मुझे रिसेंटली पता चला है। परमेश्वर ही हमको आशीष देता है, हमको एक अच्छी नौकरी देता है, हमको पैसा कमाने का एबिलिटी देता है, हमको बुद्धि देता है कि हम अच्छे से पढ़ पाए या किस एक अच्छी नौकरी वो ही देते हैं। और हम वो प्रबंध करते हैं पैसों का हमारे लिए। बट हमें भले ही एक अच्छी नौकरी और हमारे पास पैसे हो, हमें एक्चुअली हमारे दिल को चेक करना है कि हम उस सैलरी पे निर्भर हैं या हम परमेश्वर पे निर्भर है हमको अच्छी चीजों को देने के लिए, क्योंकि पैसे से हाँ, हमेशा अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं। और बीच में जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि बीच में ऐसे थोड़े महीनों पहले मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कोई एक चीज लेनी है। और उस टाइम पे मैंने परमेश्वर को कुछ पूछा नहीं था कुछ, क्योंकि एक्चुअली पैसों की मेरे को पैसों का प्रबंध परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया था। मेरे को पैसों की मेरे को कमी नहीं थी उस चीज को लेने के लिए। तो मेरे को उसके लिए परमेश्वर पे एक्चुअली उस टाइम पे मुझे लगा कि ओ पैसे तो है ना, तो मुझे परमेश्वर को पैसों के लिए मांगना नहीं पड़ा कि परमेश्वर पैसों का प्रबंध कर दें। तो मैंने भी कुछ प्रे नहीं किया, ऐसे ही जितना रिसर्च करना था सब कुछ रिसर्च कर डाला, जितने मॉडल थे सब रिसर्च कर डाला। और उस पर मैंने एक्चुअली बहुत घंटे स्पेंड किए रिसर्च करने में कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और मुझे बाद में परमेश्वर ने ये रियलाइज करवाया कि तुमने मेरे ऊपर निर्भर नहीं किया, तुमने अपने सैलरी पे निर्भर किया, क्योंकि तुमको पता था कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुमने बस ये सोचा कि पैसे हम दे देंगे और वो चीज हमें मिल जाएगी। पर जैसे जैसे अभी टाइम निकलता गया उसके लिए एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 10,000 फोन कॉल्स भी किए होंगे यहाँ वहाँ, बट वो जो चीज है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। और भले ही मेरे पास पैसे थे वो चीज मैं ले नहीं पाई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वो जीवन के वृक्ष से नहीं, पर वो मेरे खुद के ज्ञान के उस वृक्ष से मैं खा रही थी, इसलिए मेरा जितना भी मेहनत हुआ वो निष्फल हुआ। मतलब भले ही मैंने इतने सारे घंटे उस पर मैंने स्पेंड किया, पर उसका उससे कुछ नहीं निकला। मेरे वो सारे जो भी मेहनत था वो पूरा निष्फल हुआ और वापस आके वो जीरो पे आके रुक गया। तो फिर मतलब मुझे मेरे दिल को चेक करना पड़ा और फिर वापस परमेश्वर पे डिपेंड करना पड़ा। और जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि ओके परमेश्वर, मैं अब से अपने सैलरी पे डिपेंड नहीं करूंगी, पर मैं आप पे डिपेंड करूंगी, उसी हफ्ते ऐसे हुआ कि मेरे को और एक चीज भी चाहिए था जो मेरे को बहुत सालों से मेरे को बहुत पसंद था और मैं बहुत दिनों से मैं देखती रही। और वो चीज भी ऐसे ही था कि स्टॉक में भी था पर तुम्हारी साइज में नहीं था। नहीं, मेरे साइज में भी था। बट जब मैं उसका पेमेंट करने जा रही थी, उसका पेमेंट हर बार फेल ही होता था, क्योंकि मैं उसको खरीदने का मैंने एक्चुअली 10 बार कोशिश किया था और हर बार उसका पेमेंट फेल ही हुआ था। ठीक है, तो और परमेश्वर ने जब ये चीजों के बारे में मेरे बात करने लगे, तो फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ओके इसके लिए भी अब मैं परमेश्वर पे डिपेंड करूंगी। और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आप इस ब्रांड को उस ब्रांड में जो लोग हैं आप उनसे बात कीजिए कि ये चीज मुझे पसंद है, वो इसी डिजाइन में एक इस कलर में वो बना के वो उनके वेबसाइट में आ जाना चाहिए। और दूसरे ही दिन मैंने देखा कि वही जो मेरे को चाहिए था मेरे कलर में तुम्हारे साइज और मेरे साइज में एक ही पीस बचा था, वो जस्ट एक ही दिन में वो दूसरे दिन वो प्रकट हो गया उस ब्रांड की वेबसाइट पे और वो मैंने खरीद लिया। तो मुझे एक एक्चुअली बहुत बड़ी सीख मिली कि मैंने जितना मेहनत किया था सब कुछ आके जीरो पे ही रुका। बट जिस चीज के लिए मैंने मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं उन पे मैं निर्भर करूंगी। ये नहीं पैसा मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि वो खरीदने के लिए पैसा मेरे पास पहले भी था, बट फिर भी मैं उसको खरीद नहीं पाई। इसलिए भले ही आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, सब कुछ हो,
फिर भी वो आपका दिल किस पे भरोसा रख रहा है, वो सैलरी स्लिप पे या परमेश्वर पे हमको भरोसा रखना है चीजों के लिए भी। और आगे और भी कुछ बातों के द्वारा परमेश्वर इसको प्रकट करता है। एक तो पौलुस 2 स्त्रियों की बात करते हैं, एक वो हम शायद पढ़ लेते हैं। तो एक गलेशियंस 4:21-22-23। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम की 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। और आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि हम जो हैं वो स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं, जो हम इसहाक के भाग्य हैं, मतलब इसहाक हम हैं जो प्रतिज्ञा का पुत्र था। तो इसमें वो कहते हैं, हम एक्चुअली ये जब घटना होता है तो सारा जो इब्राहिम से कहती है कि परमेश्वर ने मुझे रोक रखा है कि मुझे संतान नहीं हो, इसीलिए मेरी ये नौकरानी है, इसके द्वारा मुझे एक संतान मिले। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि परमेश्वर पे ये विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने कहा था, प्रतिज्ञा किया था इसहाक के लिए, लेकिन बहुत देरी हो रही थी, तो सारा रुक नहीं पाई, वो थक गई, रुकते रुकते थक गई। तो उसने कहा कि परमेश्वर ने रोक रखा है, तो ये मुझे जो आइडिया उसके खुद के ज्ञान से ये आइडिया आया। यहाँ पर लिखा कि शरीर से। तो जो शरीर से जन्मा, वो जो इश्माएल जन्मा शरीर से, और जो आत्मा से जन्मा वो इसहाक जन्मा। तो हम ये भी एक सिंबॉलिज्म करते हैं कि क्या तुमको पता नहीं था कि 2 स्त्रियां हैं और हम क्या हैं, हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं हम। और ये भी जैसा हमने आगे पढ़ा, वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि तुम जो व्यवस्था, गलातियों को वो लिख रहे हैं कि तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते इस बात को कि ये भी एक सिंबल है। जैसे 2 वो पेड़ हैं, उसी तरह ये भी 2 स्त्रियां हैं। एक जो है वो व्यवस्था को दर्शाता है, 2। और वो कहते हैं ना कि उस समय का यरूशलेम जो नीचे है, यानी वो यहूदी लोग, वो कहते हैं कि वो बॉन्डेज में है। जेरूसलम दैट इज बिलो इज इन बॉन्डेज, कि अभी वो वो दासत्व में है, अभी भी वो आजाद नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके अपने कर्मों से परमेश्वर को किसी भी तरह खुश कर लेंगे। हम ये करेंगे, हम सबात करेंगे, हम बलि चढ़ाएंगे, हम वचन पढ़ेंगे। और अभी भी काफ़ी मसीही लोग, जैसे हमने अभी बात किया कि हम कुछ किस पे हमारा ट्रस्ट है, भरोसा है। कई लोग अनफॉर्चुनेटली मसीह समाज में कई लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, और वो देख सकते हैं कि वो निष्फल होगा, वो हो नहीं सकता। और इसका हम जैसे जो अभी मैंने कहा, जैसे हम और एक भी स्टोरी बाइबल में देखते हैं कि जो एक्चुअली शैतान जो काम करता है वो शैतान पूरा ही शारीरिक है। मतलब वो पूरा ही परमेश्वर से कट चुका है, तो उसके पास कुछ परमेश्वर की जिंदगी से कुछ करने का स्कोप ही नहीं है। और मुझे एक बहुत अच्छा चीज लगा जो हमने लास्ट स्टडी में तुमने बोला था कि हम देखते हैं कि वो शैतान बहुत कुछ वो हमेशा करते रहता है, पर उसके सारे काम निष्फल ही होते हैं। पर परमेश्वर के काम शायद हम कभी कभी देख भी नहीं सकते होंगे, बहुत छिपे रीति से छिप के ऐसा हमको लग रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत फलदायक होंगे, आज ही नहीं लेकिन युगान युगों के लिए, हमेशा के लिए। उनका जो काम है जो अभी वो कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो हमेशा के लिए जारी रहेगा, हमेशा के लिए वो फलवंत रहेगा। जैसा हम समूएल नबी बोलते हैं ना सौल को, जब वो याजक के जगह वो जाकर बलिदान चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रुक नहीं पाता, वो बहुत जल्दी होती है उसको कि तो जल्दी जल्दी करके वो अपने आप
वो रुकता है कि समूएल आए और बलि चढ़ाए, लेकिन समूएल देर करता है। तो फिर वो अपने आप बलि चढ़ाने जाता है। वो ये कहता है समूएल को, पर मैंने तो यहोवा को ही बलि चढ़ाया, मैंने यहोवा को ही बलि चढ़ाया। लेकिन समूएल कहते हैं कि अब तुम राजा नहीं बन सकते, छोड़ो, नया राजा मैंने चुन लिया है ऑलरेडी। क्योंकि वो तब एक कहते हैं कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। जो बात मानना है, आज्ञाकारी रहना, वो बलिदान से भी उत्तम है, बेहतर है। तो और हम इसके भी हम दो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सर्व भी हमको अपने बल से नहीं करना है। अच्छा, हाँ। तो कई मसीही लोग हैं जो अपने शरीर से अपने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। हम दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब लोगों ने अपने आप से कुछ लाकर परमेश्वर को खुश करने का कोशिश किया, लेकिन वो एकदम निष्फल रहा। एक केस में तो वो लोग इमीडिएटली मर गए। तो हम एक पढ़ते हैं कि जब पुराने नियम में जब मूसा ने उस तंबू को रखा था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा वहाँ पे आई थी। हम लेविटिकस 9 में पढ़ते हैं इस बात को। तो वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स दिए थे, नियम दिए थे कि सब कुछ कैसे करना। बिल्कुल परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया था कि कपड़े ऐसे होना है, वो जो वेदी ऐसा होना है, वाचा का संदूक ऐसा होना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया था। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आग, परमेश्वर ने उस बलि के लिए आग जो परमेश्वर की ओर से उतरा था, वो हम पढ़ते हैं लेविटिकस 9:24। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तो सभी ने देखा कि आग उतरा परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर का आग। अब परमेश्वर ने हारून और उनके चारों पुत्रों को चुना था अपने सामने हमेशा के लिए याजक बनने के लिए। याजक मतलब याजक परिवार करके उनको चुना था हमेशा के लिए इज़राइल में। जैसे उनके बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे। तो हम इसमें देखते हैं कि हारून के जो बड़े दो बेटे हैं, वो उन्होंने क्या किया, वो हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया और उनको इसका क्या फल मिला। मे बी रीड फ्रॉम 11, आई थिंक इट्स। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से एक आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तो सभी ने ये देखा तो बहुत मतलब दुख की बात थी। पहले ही दिन जब पहले याजक की सेवा जब शुरू हुआ, तो वो आए और उन्होंने पता नहीं गलती से किया कि जानबूझकर किया, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ एग्जैक्टली बताया था। लेकिन वो जल्दबाजी में वो आए और उन्होंने अपना ही कुछ आग, वो भी आग ही था, अपना ही कुछ आग उन्होंने परमेश्वर के सामने चढ़ाया। और हम देखते हैं कि तुरंत आग आया और वो दोनों मर गए और उनको कपड़े खींच के ले गए और हारून भी बहुत दुखी हो गया और सारे लोग रोने लगे। मतलब शोक, पूरा शोक का एक छाया वहाँ पड़ गया। सब लोग वहाँ पे बहुत दुख, पहले दिन से वो दुख, क्योंकि ये किस बात को उन्होंने अपना कुछ परमेश्वर को वो चढ़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था वो उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने जो हमको कहते हैं वो ही हमको करना है। कई सारे मसीह लोगों को जो मैंने देखा है, वो अपना माइंड सोच करके, माइंड में जो कुछ होता है कि अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर खुश होंगे, मैं ये सेवकाई करूँगा, मैं ये सेवकाई करूँगी, मैं ये चूज़ करूँगा या करूँगी। ऐसा हम, अगर हम को परमेश्वर ने एक छोटे से चीज़ को करने के लिए आज्ञा दिया है, समझो अगर परमेश्वर तुमको कह रहे हैं कि तुम
ये करो, ठीक है, और वो तुमको लगा कि ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा, इससे किसको क्या लाभ होगा, और तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ आया कि मुझे तो, और शायद माइंड में आया उतना ही नहीं, शायद ऐसे एक अपॉर्चुनिटी भी, शायद एक ऐसा एक मौका भी मिला कि तुम्हें कुछ ऐसा करना जो बहुत बड़ा है, जो तुम सब देख सकते हैं कि तुम वो कर रहे हो, कुछ लोग भी तुम्हारी तारीफ करें, नहीं तो तुमको भी लगे कि कुछ बहुत ज़रूरी तुमने किया है। तो परमेश्वर अब क्या चाहते हैं, जो छोटी सी चीज़ उन्होंने तुमको कहा है वो ही तुमको करना है। जो परमेश्वर मना कर रहे हैं वो तुमको करना नहीं है। अच्छी चीज़ों को हम कर सकते हैं लेकिन हमको शरीर में नहीं करना है। छोटा सा चीज़, हम लोग, हमारा जो ब्रेन है वो एक छोटा सा पत्थर के समान है ना, हमको कुछ पता नहीं रहता। शायद जो छोटी चीज़ परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आज आप क्या वो कर पाएंगे। अगर वो आप कर पाएंगे तो वो आगे आपको धीरे करके बढ़ाएंगे कि आपका पूरा ग्रोथ हो। मतलब आप अचानक से ऊपर अगर चले जाओगे तो मोस्टली ये होता है कि आपके अंदर वो कैरेक्टर नहीं बढ़ा रहता, आपके अंदर जो धीरज, शांति, प्रेम कभी कभी नहीं बढ़ा रहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको धीरे थोड़ा सा कुछ देते हैं। वो आप अगर अच्छी तरह करेंगे तो आपको आगे कुछ मिलता है, वो आप अच्छी तरह करेंगे तो आपको आगे कुछ मिलता है। शायद आपके सामने एक ऐसा भी मौका होगा कि आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए मौका मिलेगा लेकिन परमेश्वर मना करेंगे। अगर ऐसा कुछ आपके सामने है तो आपको भी मना कर देना, क्योंकि परमेश्वर का तरीका हमेशा सही है और वो ही हमको हमेशा करना है। दूसरा एक हम सब जानते हैं कि काइन और आबेल, वो भी हम देखते हैं और वो तो सबको पता है कि आबेल ने जो दिया था वो ग्रहण योग्य था, परमेश्वर को वो अच्छा लगा। लेकिन काइन ने जो दिया अपने क्रियों का कुछ जो बलिदान, उसने जो उगाए थे मेहनत, उसके खुद के मेहनत के उगाए जो उगा वो उसने दिया। आबेल ने एक मेमना दिया जो परमेश्वर ने जैसे बोला था, वो मेमना जो यीशु मसीह का चिन्ह था, जो खुद के क्रियाओं पे नहीं, पर वो मेमना मरा, इसीलिए आबेल धर्मी ठहराया गया। तो परमेश्वर ने, हम जानते हैं किसके बलिदान को स्वीकार किया, और आज भी हमारे सामने, हम सबके सामने हर दिन, जैसा तुमने कहा, ये एक चॉइस है। और शायद कुछ क्षेत्रों में हमने शायद ये किया भी होगा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में कई क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना ही कुछ करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। और मैंने एक बहुत अच्छी प्रभु के सेवक हैं जो वॉचमैन ने, वो ऐसा कहते थे कि परमेश्वर को जो शरीर के संबंधित कोई भी चीज़, भले वो अच्छी हो या बुरी, वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकती। शरीर मतलब ये शरीर नहीं, पर जो हमारा सोल, खुद का आत्मा से खुद पे जो निर्भर रहता है वो भाग, हाँ, वो परमेश्वर को, हमारे ताकत से जो चीजें हम करते हैं, हम जो अच्छे काम भी करते हैं पवित्र आत्मा की मदद से हम करते हैं, तो वो जीवन लाता है। हमारे खुद के ताकत से भी हम कुछ कर सकते हैं, पर और उसमें से हमको लग भी सकता है कि कुछ रिजल्ट्स हमको मिले, बट परमेश्वर की नजर में परमेश्वर उसको मानते नहीं है, मतलब वो उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम समर्पण करेंगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं। जब किसी ने ऐसा कहा कि जो द लाइफ ऑफ द स्पिरिट, जो आत्मा पे निर्भर रह के जो हम जीते हैं, वो हवा में उड़ने जैसा है। जैसा अगर आप नीचे कहीं पहाड़ी इलाका में, पहाड़ और जो पथरीली, हाँ, जा रहे हो, बहुत मुश्किल से आप जा रहे हो और कांटा है यहाँ पे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जब आत्मा में हम चलने लगेंगे, आत्मा के नज़रिए से हम देखने लगेंगे, तो हमारे जो पंखों में पवित्र आत्मा का हवा होते रहेगा, वो जैसा हमको उड़ाते रहेंगे, हम
सबसे ऊपर जाते रहेंगे। शायद यहाँ पे जो शरीर में रहते हैं, सोचते हैं, जीते हैं, मरते हैं, वो लोग हमको पक्का समझ नहीं पाएंगे। अगर आप आत्मा में चलेंगे तो वो लोग आपको पक्का समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और आप सब क्षेत्रों में आप फलवंत हो सकते हैं। परमेश्वर का जीवन प्रकट होगा जितना ज़्यादा हम उस आत्मा में चलते हैं, उस पेड़ से हम खाते हैं, जीवन के वृक्ष से हम खाते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग आज देख रहे हैं उनके मन में पवित्र आत्मा आपने बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। रोज़ ये जो चॉइस है उनके दिल को वो खोल लें कि आप पे वो निर्भर रहें, और इस पृथ्वी पे जैसे आपने कहा कि आपकी महिमा प्रकट होगी, आपके लोगों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होगी, ऐसे ही हो जाए पिता कि वो आप पे निर्भर रह के जो चीज़ें आप उनके जीवन में करना चाहते हैं वो हो पाए, बहुतायत से हो पाए, एकदम महिमामय तरीके से हो पाए, कि दूसरे लोग भी चकित हो जाए कि किसी भी शारीरिक हाथ से नहीं हुआ है पिता, पर आपने किया है, और इससे आपकी महिमा हो जाए पिता। इस दुनिया में आज के दिन में जैसे इस माहौल में भी लोग आपके लोगों के जिंदगी के द्वारा लोग आपको देख सकें, आपकी महिमा को देख सकें। हम अपने आप को भी वापस समर्पण करते हैं पिता आपके हाथों में। हम अपने आप पे निर्भर नहीं रहेंगे और हम दिलों को खोलते हैं कि आप पे निर्भर रह के रोज दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में हम आपको एक परमिशन देते हैं पिता काम करने के लिए। सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता।